जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए यूपी स्पेशल जीके। और यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मंडल को कहा था कवर करने के लिए, तो मंडल का मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहां से आप देख लीजिए। बिल्कुल ट्रिक के साथ हमने 36 जिलों को याद करवाया था और पार्ट फर्स्ट में, और आज का पार्ट नंबर सेकंड है। और इसमें हम जो बचे हुए जिले हैं यानी आपके 39 जिले, उसको बिल्कुल ट्रिक से कवर कराएंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपके दिमाग में 39 जिले फिट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मैप के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर क्लास नंबर 2 है यूपी स्पेशल जीके की। तो जो बचे हुए मंडल है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हमने बता दिया था। ठीक है, ये आपका मैप है। तो उसके बाद यह पूर्व में, सबसे पूर्व में बलिया है, सबसे पश्चिमी में आपका शामली है, सबसे उत्तर में सहारनपुर है, सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। ये आपके बेसिक्स है। और यहाँ पर देखिए जो ए वाला हिस्सा है, ए वाला जो मैप में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, तो ए वाला एरिया हमने पहले वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया, यानी जो आपके 36 जिले हैं। अब ए वाले पार्ट को हम कवर करेंगे जिसमें आपके 39 जिले हैं। तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला जिला है, तो वाराणसी को हमने कवर कर दिया था कि वाराणसी को कैसे हमने याद करवाया था कि जैसे सपोज दैट आपको वाराणसी से गाजीपुर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। जरा जरा एक बार अपनी आंख को बंद करिए और इमेज करिए। आप वाराणसी में हैं तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, चंदौली, चंदौली से गाजीपुर, गाजीपुर से जौनपुर। बस ऐसे हमने याद करवाया था। ठीक है, पहला पार्ट देख लीजिए, अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए अब आज की वीडियो शुरू होती है। इसमें हम लोग मेरठ, मेरठ को जो है आपका मेरठ मंडल है, इसमें आते हैं कितने जिले, मेरठ में 6 जिले आते हैं। कैसे याद करेंगे, तो कौन कौन से जिले हैं पहले देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, बागपत है, हापुड़ है और बुलंदशहर है। बिल्कुल आसान ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि यहाँ पर एक कहानी कहानी के माध्यम से हम बता रहे हैं कि एक बार गौतम बुद्ध रथ लगा रहे थे। मेरठ में आपको क्या पकड़ना है, रथ। ठीक है, जो बच्चे होते हैं रथ लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार एक बार गौतम बुद्ध रथ लगा रहे थे कि मुझे गजब का बैग दिलवा दीजिए, हाँ मैं पूरा बुलंद तक पहुंच जाऊंगा। एक बार गौतम बुद्ध रट लगा रहे थे कि मुझे गजब का बैग दिलवा दो भाई, मैं हापुड़ यानी हाँ पूरा मैं बुलंदियों तक पहुंच जाऊंगा और कुछ नहीं। तो एक बार गौतम बुद्ध से गौतम बुद्ध नगर, रट लगा रहे थे मेरठ, गजब का बैग दिलवा दो तो गजब से गाजियाबाद, बैग से बागपुत, हाँ मैं पूरा, हाँ मैं पूरा से हापुड़, बुलंदियों तक पहुंच जाऊंगा, बुलंदियों से बुलंदशहर। तो आपका पहला कंप्लीट हो गया। तो गौतम बुद्ध ने जी ने कहा कि एक बार गौतम बुद्ध जी ने रट लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे गजब का बैग दिलवा दो, हाँ मैं पूरा बुलंदियों तक पहुंच जाऊंगा। तो ये आपका ट्रिक कंप्लीट हो गया। अब मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मैप के माध्यम से यहाँ पर मेरठ आपका कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर मेरठ है। इसको जूम कर देते हैं, ये आपका मेरठ है। देखिए यहाँ पर ये मेरठ आपका मंडल है। और इसके साथ कौन कौन से जिले लगे हैं, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो एक बार गौतम बुद्ध जी ने कहा, एक बार गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मुझे, एक बार गौतम बुद्ध जी ने कहा, रट लगा रहे थे, तो मुझे गजब का बैग दिलवा दो, मुझे गजब का बैग दिलवा दो, मैं पूरा बुलंदियों तक पहुंच जाऊंगा। तो ये आपके पूरे जिले आ गए, इससे कवर हो गए। ये आपके मैप में यहाँ पर स्थित है, ये आपके मेरठ मंडल में। ठीक है, मेरठ मंडल में यही जिले हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका सेगमेंट है, यानी कौन सा जिला है अगला, अगला जिला है आपका है अलीगढ़। अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में 4 जिले आते हैं। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, एटा, कासगंज, अलीगढ़ और हाथरस। कैसे याद करेंगे, तो एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस। बिल्कुल आसान ट्रिक है बेटा। काश अल्लाह का हाथ मेरे ऊपर हो जाए और मैं जूनियर असिस्टेंट बन जाऊं। बस सिंपल सी बात है, आपको जूनियर असिस्टेंट बनना है, आप उसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो बेटा काश अल्लाह का हाथ मेरे ऊपर हो जाए और मैं जूनियर असिस्टेंट बन जाऊं। तो बेटा से हो गया एटा, काश से हो गया कासगंज, अल्लाह से हो गया अलीगढ़ और हाथ से हो गया हाथरस। तो इसी के साथ आपका एक ट्रिक कंप्लीट हो गया। अब मैप के माध्यम से देख लेते हैं अलीगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर अलीगढ़ आपका यहाँ पर स्थित है। जूम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो देखिए यहाँ पर अलीगढ़ हो गया। ठीक है, ये आपका अलीगढ़ हो गया। अब देखिए अलीगढ़ हो गया, यहाँ पर हो गया आपका अलीगढ़। ठीक है, इसमें कितने मंडल हैं, इसमें अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। तो बेटा, तो बेटा से हो गया आपका एटा। ठीक है, बेटा काश, काश अल्लाह का हाथ मेरे ऊपर होता तो मैं जूनियर असिस्टेंट बन जाता। ठीक है, या इस तरह हमने याद करा कि बेटा काश अल्लाह का हाथ मेरे ऊपर हो जाए और मैं जूनियर असिस्टेंट बन जाऊं। तो ये आपके जिले इसमें आते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ याद हो गया होगा और आपको कुछ नहीं यहाँ पर याद करना है। और इससे एक प्रश्न जरूर आएगा, पूछेगा कि अलीगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले हैं, या तो अलीगढ़ मंडल में कौन सा जिला इसमें स्थित नहीं है। तो बस आप
दिमाग में इमेज करिए और ऑटोमेटिक आप जब वहाँ रहेंगे ऑप्शन, जब इसका हम एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन लेके आएंगे ना तो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा वैसे ही। चलिए अब देखते हैं आगरा। आगरा मंडल में कितने जिले आते हैं? आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा और आगरा। बिल्कुल आसान ट्रिक है। आगरा में कितने जिले आते हैं? आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं। कैसे याद करेंगे? एक कहानी के माध्यम से समझिए कि एक बंदा है दूसरे से कहता है कि भाई तू रोज रोज कहता है कि मैं ताजमहल देखने आगरा आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अब तुम रहने दो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं माथुर जी के साथ आगरा जाऊंगा। बहुत आसान ट्रिक हो गया। ठीक है, तो भाई तू रोज रोज कहता है कि मैं आज आगरा, जैसे ही आगरा का बात आता है तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? ताजमहल। तो भाई तू रोज रोज कहता है, रोज रोज कहता है कि मैं ताजमहल देखने आगरा आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अब तुम रहने दो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं माथुर जी के साथ अब आगरा जाऊंगा। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है और मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मैप में भी आपको अच्छे से यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए आगरा यहाँ पर है आपका, ये आपका हो गया आगरा। देखिए यहाँ पर हो गया आगरा, ये आपका आगरा। आगरा मंडल में यहाँ पर देखिए कौन कौन से जिले हैं? फिरोजाबाद। भाई तू रोज रोज कहता है, भाई तू रोज रोज कहता है कि मैं ताजमहल देखने आगरा आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अब तुम रहने दो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं अब आगरा किसके साथ जाऊंगा? माथुर जी के साथ अब आगरा जाऊंगा, माथुर जी के साथ आगरा जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला आपका कौन सा मंडल है? अगला मंडल है आपका, देखिए यहाँ पर कानपुर। तो कानपुर में कौन कौन से आते हैं जिले? कानपुर मंडल में आते हैं 6 जिले। कौन कौन से? कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद। इसकी भी ट्रिक जबरदस्त होने वाली है। अब देखिए एक माध्यम के, देखिए देखिए गौरैया यहाँ पर है, औरैया को हम बना देंगे गौरैया। गौरैया पक्षी होती है, तो गौरैया चाहे नगर में रहे, देखिए गौरैया चाहे नगर में रहे चाहे देहात में रहे, वह हमेशा मौज में रहती है। क्यों मौज में रहती है? क्योंकि कभी ईंट पर बैठ लेती है, कभी कहीं बैठ लेती है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क से फर्रुखाबाद। ठीक है, तो औरैया यानी गौरैया, गौरैया पक्षी है, गौरैया पक्षी है, तो क्या करती है? नगर में भी रहती है, देहात में भी रहती है, वो हमेशा मौज में रहती है। क्यों मौज में रहती है? क्योंकि हमें कभी ईंट पर बैठ लेती है, कभी कहीं बैठ लेती है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? फर्क से फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ पर हम लोग का स्थित है। तो ये देखिए आपका कानपुर है। ठीक है, तो कानपुर है। तो अब गौरैया से हमने शुरू किया था, औरैया। तो गौरैया एक पक्षी है, चाहे गौरैया एक पक्षी है, नगर में भी रहती है और देहात में भी रहती है। कहाँ रहती है? नगर में भी रहती है और देहात में भी रहती है। और हमेशा कहाँ रहती है? हमेशा मौज में रहती है, मौज में। क्यों मौज में रहती है? क्योंकि कभी ईंट पर बैठ लेती है, कभी कहीं बैठ लेती है, उसको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है से यहाँ पर फर्रुखाबाद हो जाएगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ने से फर्रुखाबाद आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अयोध्या वाले पे। अयोध्या मंडल में आपके कौन से जिले आते हैं? अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका अंबेडकर नगर है, दूसरा सुल्तानपुर है, फिर अयोध्या है, अमेठी है और बाराबंकी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे कवर करेंगे। भाई अगर तुम्हें अंबेडकर जैसा सुल्तान और अंबेडकर जैसा योद्धा बनना है तो तुम अमेठी और बाराबंकी जाओ। भाई अगर तुम्हें अंबेडकर जैसा सुल्तान और अंबेडकर जैसा योद्धा बनना, अयोध्या को हमने क्या कर दिया है? योद्धा। भाई अगर तुम्हें अंबेडकर जैसा सुल्तान और अंबेडकर जैसा योद्धा बनना है तो तुम्हें अमेठी और बाराबंकी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अयोध्या कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा कानपुर नगर, झांसी, यहाँ पर अयोध्या यहाँ पर है। ठीक है, अयोध्या देखिए यहाँ पर है, बीच में एकदम मिडिल में। देखिए मैप के माध्यम से देखिए यहाँ पर आपका अयोध्या है, ये आपका अयोध्या है। तो भाई अगर तुम्हें अंबेडकर जैसा, भाई अगर तुम्हें अंबेडकर जैसा सुल्तान और अंबेडकर जैसा योद्धा बनना है तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? बाराबंकी और अमेठी जाना पड़ेगा। ये आपके अयोध्या से, अयोध्या मंडल में स्थित जिले हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अगला हम लोग का है कौन सा? झांसी। कौन सा है? झांसी। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का झांसी। झांसी में 3 जिले आते हैं। झांसी मंडल में कौन कौन से? झांसी, जालौन, ललितपुर। तो ये इसकी ट्रिक क्या है? तो झांसी, जैसे ही झांसी का नाम आता है तुरंत हमारे दिमाग में, माइंड में क्या आता है? झांसी की रानी। तो झांसी की रानी ने जल पिया, बस ऐसे याद रखिए कि झांसी की रानी ने जल पिया।
तो बस वो हमेशा लड़ाइयाँ करती थी, युद्ध लड़ती थी, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखिए कि झांसी की रानी ने जल पिया, तो झांसी से हमारा झांसी कवर हो जाएगा, और जल में जा से हो जाएगा जालौन, ला से ललितपुर। तो झांसी की रानी ने जल पिया। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। मैप में देखिए यहाँ पर है। तो झांसी की रानी ने जल पिया, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा झांसी की रानी ने जल पिया, तो यानी झांसी, जालौन और ललितपुर, ये आपके मैप में हो गए। अब अगला सेगमेंट क्या है, अगला मंडल जो है चित्रकूट धाम। क्या है, चित्रकूट धाम। और इसमें कितने जिले आते हैं, इसमें 4 जिले आते हैं। चित्रकूट धाम मंडल में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। इसी को हमने थंबनेल में लगाया था कि महाअमीर बंदा चित्र बना रहा है। क्या, महाअमीर बंदा चित्र बना रहा है। तो ऐसे याद हो जाएगा, महा से महोबा, अमीर से हमीर, बंदा से बांदा, चित्र से चित्रकूट। तो महाअमीर बंदा चित्र बना रहा है। अब इसको देख लेते हैं कहाँ पर है। अगर मैप में देखा जाए तो मैप में कहाँ पर है, मैप में देखिए यहाँ पर है। तो चित्र से हो गया चित्रकूट, तो महाअमीर, अमीर से हो गया आपका हमीरपुर। क्या हो जाएगा, महाहमीरपुर। देखिए यहाँ पर चित्र, अमीर बंदा चित्र बना रहा है, अमीर बंदा चित्र बना, बस देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 4 जिले हैं ना, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, यानी महा अमीर बंदा चित्र बना रहा है। बस एक कवर हो गया। इसको 2 बार देखिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाएगा, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे रट्टा मारेंगे तो या भूल जाएगा। बस आप इमेज बनाइए, इमेज के माध्यम से याद करिए, आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। अब देखिए प्रयागराज, प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, आपके प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, ये 4 जिले आपके प्रयागराज मंडल में आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयागराज मंडल में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। चारों जिले याद रहेंगे तभी जाके बता पाएंगे। तो प्रतापगढ़ आता है, कौशाम्बी आता है, प्रयागराज और फतेहपुर। तो इसको ट्रिक कैसे आप कवर करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से। तो प्रतापी राजा सुबह शाम प्रयोग करता है फतह हासिल करने के लिए। जो प्रतापी राजा है सुबह शाम प्रयोग करता है फतह हासिल करने के लिए। तो प्रतापी से हो जाएगा प्रतापगढ़। और जब जब कौशाम्बी आएगा, अभी आगे हम मुख्यालय, जिला और मुख्यालय कवर करेंगे, तो उसमें भी कौशाम्बी आएगा, ठीक है। तो सुबह शाम, तो जब भी कौशाम्बी आएगा उसको हम सुबह शाम कर दे, कौशाम्बी। ऐसे आप इमेज करिए, कौशाम्बी यानी सुबह शाम, ऐसी वाइस आ रही है। तो यहाँ पर कौशाम्बी सुबह शाम, और प्रयोग से प्रयागराज, और यहाँ पर फतह से फतेहपुर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतापी राजा सुबह शाम प्रयोग करता है फतह हासिल करने के लिए। तो प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर, ये आपके 4 जिले हो जाएंगे। मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो मैप में देखिए यहाँ पर है आपका। मैप में देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो एक साइड जैसे आप उल्टा ए बन रहा है, जैसे वी बन रहा है। क्या बन रहा है, वी। देखिए यहाँ पर इमेज करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इमेज करेंगे तो ये क्या है, आपका वी बन रहा है। तो ये आपका प्रयागराज हो गया। तो यहाँ पर प्रतापी राजा सुबह शाम प्रयोग करता है फतह हासिल करने के लिए। तो ये आपके जिले हो गए। यहाँ पे याद रखिए, ऐसे आपको दिमाग में सेट रहेगा। ये आपका वी आकार का बन रहा है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला आपका है, सुबह शाम से हमने बताया था कौशाम्बी, आपको याद रखना है। कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, कौशाम्बी जिले का मुख्यालय मंझनपुर है। तो मंझनपुर कैसे सुबह शाम हम लोग मंजन करते हैं, आगे जिला और मुख्यालय कवर करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। और आज का लास्ट मुख्यालय आपका है, यहाँ पर लास्ट आपका मंडल है, ठीक है, 18वां मंडल है, इसमें मिर्जापुर है। तो मिर्जापुर मंडल में कितने जिले आते हैं, मिर्जापुर मंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। तो मर्जी आपकी, चाहे सो जाओ चाहे दोहे गाओ, ठीक है। मर्जी आपकी, चाहे सो जाओ चाहे दोहे गाओ। मर्जी से मिर्जापुर, और सो जाओ से यानी सोनभद्र, और उसके बाद दोहे गाओ से भदोही। बस ये आपका कवर हो गया। तो इसको देख लेते हैं मैप में। मैप में कहाँ पर स्थित है, तो मैप में देखिए यहाँ पर है मिर्जापुर, इसमें 3 जिले आते हैं। तो मर्जी आपकी, चाहे सो जाओ चाहे दोहे गाओ। तो ये आपके मिर्जापुर मंडल में यहाँ पर आते हैं 3 जिले। तो इसी के साथ हम लोग का यह 75 जिला पूरी तरह से कवर हो गया। पार्ट 1 में हमने 36 जिलों को कवर किया था, और पार्ट 2 में यहाँ पर 39 जिलों को हमने कवर किया। तो पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर आपको इसका लिंक देखने को मिल रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए। और यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो गए, क्योंकि मंडल और जिले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म हो गए। अब अगली नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जिला और मुख्यालय पर वीडियो आएगी, जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो।
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज सब कुछ तैयारी करवाई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।